अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 19 सितंबर और ट्यूसडे है, मंगलवार, और मैं इस टाइम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD के H4 के टाइम फ्रेम पे हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए H4 का टाइम फ्रेम देखा जाता है, तो इसीलिए मैंने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड जो है वो अप जा सकता है या डाउन। नाजरीन, H4 में जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, ये देखें, जूम करता हूँ। ये वाली कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है। अप साइड पे इसकी विक है और नीचे रेड बॉडी है, और यहाँ पर भी अब कैंडल चल रही है और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे क्लोज़ होगी। अगर ये कैंडल भी रेड क्लोज़ होती है तो कंफर्मेशन डबल हो जाएगी मार्केट के डाउन आने की। और ये देखें, ये ऑलरेडी 2 ग्रीन कैंडल क्लोज़ हुई हैं कंसेक्यूटिव, और D1 के टाइम फ्रेम पे भी मैंने देखा है 3 ऑलरेडी रेड कैंडल क्लोज़ हुई हैं। तो आज मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं। इसके साथ ही हम इंडिकेटर्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा या डाउन। यहाँ पर भी मैं H4 के टाइम फ्रेम पे हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पे देखें, हमारा जो गोल्ड है ना, वो ऊपर है सॉलिड कलर से। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जिस तरह मार्केट, ये देखें, ये डाउन थी हमारे सॉलिड कलर से नीचे, तो यकदम ऊपर नहीं गई। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन थी, मार्केट नीचे चलती रही। मतलब देखें, मार्केट यहाँ पे डाउन, ये इस पॉइंट पे डाउन थी और फिर ये इस तरह ये चली इस एरिए में, ठीक है ना। जिन्होंने बाय किया हुआ था ऊपर से, वो टेंशन में थे कि कब ऊपर आए हमारी ट्रेडें निकल जाएं। तो एटलीस्ट यहाँ से मार्केट फिर ये ऊपर गई। अब यही सीन ऊपर है, सडनली नीचे नहीं आई। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ऑलरेडी टॉप में है। आना इसने डाउन है, थोड़ा और स्ट्रेट जाए, या आगे चल के मैं आपको इसके जो है ना वो पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ से ये नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आना इसने डाउन है, ठीक है। ये ऊपर लेवल है, ये हमारा लेवल था 1915 का, और ये ऊपर 1930 की सपोर्ट थी जो कि कल गोल्ड ने ब्रेक की, और 1932 के राउंड अबाउट हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और इस चीज़ को मैंने कल बताया था कि गोल्ड जो है ना वो लिक्विडेशन के लिए ऊपर जाएगा, क्योंकि 1930 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल में थे, हाई वॉल्यूम लॉट साइज़ के साथ, और गोल्ड लिक्विडेशन के लिए ऊपर जाएगा। ये कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था और वीडियो में भी ये चीज़ जाहिर की थी। यहाँ पे हमें DXY का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमारा गोल्ड जो है ना वो ट्रैवल करता है। अच्छा, कल DXY भी यहाँ पे अप था, US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड भी कल अप थी, और हमारा जो गोल्ड है वो तो अभी भी अप ही है। लेकिन कल का सीन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी, तो जिन लोगों को शौक़ है सीखने का, वो कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल DXY अप था और मैंने ये बताया था कि ये अगर रिकवरी के लिए नीचे आता है तो हमारा गोल्ड ऊपर जा सकता है। इसीलिए अगर सेल की ट्रेड लें तो वॉल्यूम कम रखें, और वही ओवर DXY नीचे आया। ये हमारा है MACD 12 और 26 पीरियड की लाइन, SMA स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। तो यहाँ पे ये अभी नीचे आ चुका है, ये एक लूप बन चुका है।
अब इसने ऊपर जाना है, ये थोड़ा और नीचे आए या यहाँ से जाए, ये आगे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर है क्योंकि DXY 4 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे है और XAU USD फॉरेक्स गोल्ड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर है। जब DXY यहाँ से रिकवरी के लिए ऊपर जाएगा तो हमारा XAU USD यहाँ से नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है? और उसी के साथ 4S 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो भी यहाँ से अगर ऊपर जाती हैं तो हमारा जो है गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन कल की वीडियो में मैंने जो आपको ये चीज़ क्लियर दिखाई थी कि ऊपर था 4 ईयर्स 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड अमेरिका की, DXY डॉलर इंडेक्स भी ऊपर था और ये सीन क्रिएट हुआ था फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन गोल्ड नीचे नहीं आया। ठीक है, तो अभी इसकी वो वाली मतलब जो न्यूज़ का असर था वो भी अभी पेंडिंग है, नीचे इसने आना है। ये आगे मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये देखें 1932 के राउंड अबाउट ये अभी हमारा ट्रेड कर रहा है गोल्ड। 1930 की जो ऊपर रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो गई है, तो अब ये जो है ये 1900, ये ज़रा देख लें लेवल्स, 1939 और 1945 और 1952 ये हमारे ऊपर अभी सपोर्ट हैं। आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी डिटेल सेंड कर दूंगा आपको, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आएगा ये नीचे गोल्ड क्योंकि इसने ऑलरेडी टॉप लगा लिया है। अभी इसका नीचे बॉटम 1892 1884 पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह ये नीचे आएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।